अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, शामिल करेंगे तफसीलात और सबसे पहले आपको बताएं कि SOPs पर अमल ना करने के भयानक नताइज सामने आने लगे हैं। कोरोना की चौथी लहर एक बार फिर मौत बांटने लगी है। मुल्क वबा ने एक ही दिन में 141 अफराद की जान ले ली है। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बाक अफराद की तादाद 25,235 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 6.83% रिकॉर्ड की गई। वबा ने मजीद 4,199 अफराद को अपनी लपेट में ले लिया। मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 51,000 से बढ़ गई है। NCOC ने 1 सितंबर से 17 साल की उम्र के तुलबा की वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला कर लिया है। असद उमर कहते हैं 31 अगस्त के बाद स्कूल ट्रांसपोर्टर वैक्सीन के बगैर काम नहीं कर सकेंगे। 30 सितंबर के बाद बगैर वैक्सीन हवाई सफर पर भी पाबंदी होगी। 1 अक्टूबर से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। 31 अगस्त के बाद स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स वैक्सीन के बगैर काम नहीं कर सकेंगे और 1 सितंबर से 17 साल की उम्र के तुलबा को भी कोरोना वैक्सीन लाने का अमल शुरू किया जाएगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि 30 सितंबर के बाद बगैर वैक्सीन हवाई सफर पर भी पाबंदी होगी और मुकम्मल वैक्सीनेशन न करने वाले पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि 5 सितंबर के बाद मोटरवेज पर सफर के लिए कम अज कम एक डोज लगवाना लाजिम होगा। 30 सितंबर के बाद आप अगर फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, यानी दोनों डोज आपने नहीं लगवाई हुई, तो आप ना डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकेंगे ना इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकेंगे। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि 1 अक्टूबर से कोरोना वैक्सीन का बूस्टर लगाया जाएगा। जाली कोरोना सर्टिफिकेट बनाने और बनवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनकी 50 साल से ज्यादा उम्र है, एक बूस्टर कंसिडर किया जाए। फेक सर्टिफिकेट्स जो हैं उनका इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस और FIA के जरिए इनके खिलाफ सख्त और मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। NCOC ने 1 सितंबर से होटल्स और गेस्ट हाउसेस में भी पाबंदियां सख्त करने का फैसला किया है, जबकि शादी हॉल्स में जाने के लिए भी पहले कोरोना वैक्सीन लगवाना होगी। और सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया है। हिदायतनामे के मुताबिक मंजूर शुदा वैक्सीन के मुकम्मल डोज के बगैर उम्रा ज़ायरीन को परवाज में सवार ना किया जाए। वैक्सीनेशन के मुकम्मल डोज की तस्दीक के लिए मंजूर शुदा किसी एक वैक्सीन की मुकम्मल डोज पर मबनी सरकारी सर्टिफिकेट की मौजूदगी भी लाजमी करार दे दी गई है, जिसमें एस्ट्राज़ेनेका, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। मुसाफिर की रवानगी से 72 घंटे कबल की कोरोना नेगेटिव PCR रिपोर्ट लाजमी देना होगी। कोरोना वबा ने पाकिस्तानी मुसाफिरों को सऊदीया के बजाय कीनिया पहुंचा दिया। कनेक्टिंग फ्लाइट से सऊदीया जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिर नैरोबी पहुंच गए। कीनिया एयर से सफर करने वाले मुसाफिरों को सऊदीया अरब ने दाखिले से रोक दिया है। कीनिया एयर ने तमाम मुसाफिरों को नैरोबी एयरपोर्ट पहुंचा दिया। 100 से ज्यादा मुसाफिरों को 14 रोज के लिए नैरोबी में एक ही हॉल में करंटीना में रखा गया है। पाकिस्तानी कीनिया के शहर नैरोबी में बेयार मददगार हैं। मुसाफिरों ने हुकूमत से मदद की दरख्वास्त भी की है। और अब आपको बताएंगे, पाकिस्तान ने जमैका में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान वेस्ट इंडीज को 109 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। बारिश से मुतासरा मैच के आखिरी रोज चाय के वक्फे के बाद वेस्ट इंडीज की टीम 219 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने दूसरी इनिंग में 4 और मैच में मजमूई तौर पर 10 विकेटें हासिल की। मैच के चौथे रोज पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग 176 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर करते हुए वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 329 रन का हदफ दिया था। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि आज की जीत पूरी टीम की मुश्तरका मेहनत का नतीजा है। जब भी जीत मिलती है बतौर कप्तान बहुत एतमाद मिलता है। उन्होंने कहा कि तमाम खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया। टीम की एफर्ट है और जिस तरह अर्ली ऑन विकेटें गिरी, उसके बाद मेरी और फवाद भाई की पार्टनरशिप लगी और
वो हमें काफ़ी हेल्प हुआ उससे, और उसके बाद हमने फिनिश किया। जब आप कोई मैच जीतते हैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है एज अ टीम और एज अ कप्तान। जिस तरह लड़कों ने एफर्ट दिखाई, जिस तरह लड़कों ने अपना 100% दिया हर विकेट पे, बस यही था कि बिलीव था हमें कि हम जीत सकते हैं। कौमी क्रिकेट टीम आज वेस्ट इंडीज से वतन वापस रवाना होगी। कौमी स्क्वाड मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे जमैका से बरास्ता लंदन के लिए अपने सफर का आगाज करेगा और जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब लाहौर पहुंचेगा। 4 खिलाड़ी अजहर अली, यासिर शाह, मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह वतन वापस नहीं आएंगे। यासिर शाह और नसीम शाह कैरेबियन प्रीमियर लीग में शिरकत करेंगे। मोहम्मद अब्बास और अजहर अली काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए लंदन में क़याम करेंगे। आगे बढ़कर आपको बताएं, G7 के ममालिक ने अफगानिस्तान से इनखला की डेडलाइन 31 अगस्त से आगे बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। अफगानिस्तान के हवाले से G7 मुल्कों के वीडियो इजलास में यूरोपीय रहनुमाओं ने खतरे में घिरे अफगान शहरियों के इनखला तक काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी कंट्रोल बरकरार रखने का मुतालबा किया है। यूरोपीय रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि इनखला का ऑपरेशन मुकम्मल होने तक काबुल एयरपोर्ट अमरीकी कंट्रोल में रहना चाहिए। G7 ममालिक का ये भी कहना था कि इनखला के हकदार तमाम मुल्कों के शहरियों को काबुल एयरपोर्ट तक मुनसिफाना रसाई मिलनी चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर कहा है कि अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन 31 अगस्त तक ख़त्म करने का मंसूबा है। अमरीकी सदर ने कहा कि मैंने G7 रहनुमाओं के साथ साथ नेटो और अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमाओं से भी बात की है। अमरीकी सदर ने कहा कि 14 अगस्त से अब तक 70,700 अफराद को काबुल से निकाला जा चुका है। जो बाइडन का कहना था कि हम फिलहाल 31 अगस्त तक इनखला मुकम्मल कर रहे हैं, जितनी जल्दी हम ख़त्म करेंगे उतना ही बेहतर है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि तालिबान हमारे लोगों को निकालने में मदद कर रहे हैं। सदर जो बाइडन ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात साल 2001 से बहुत मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि हम अफगान महाजरीन को पनाह देंगे। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने G7 ममालिक के अफगानिस्तान की सूरत हाल और इनखला की तारीख में तोसी पर मुशावरती इजलास के बाद अफगानिस्तान से 31 अगस्त के बाद भी महफूज इनखला पर जोर दिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि बरतानिया ने अब तक 57 परवाज़ों के जरिए 9,000 अफराद को काबुल से निकाला है। इनका कहना था कि हम आखिरी हद तक जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वो पुरएतमाद हैं, बरतानिया अफगानिस्तान से मजीद हजारों अफराद को निकालने में कामयाब हो जाएगा। तालिबान की जानिब से मुल्क के कंट्रोल संभालने के बाद आलमी बैंक ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली इमदाद मुअत्तल कर दी है। आलमी बैंक की तर्जुमान का कहना था कि हमें अफगानिस्तान की सूरत हाल और मुल्क की तरक्की के लिए इम्कानात बिलखसूस ख़वातीन पर असरात के हवाले से गहरी तशवीश है। तर्जुमान ने कहा कि बैंक अफगानिस्तान में मुश्किल से हासिल होने वाली बेहतरी को महफूज बनाने और उनसे वाबस्ता रहने के लिए तरीके ढूंढ रहा है। बैंक का वेबसाइट के मुताबिक आलमी बैंक के इस वक्त अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज़्यादा तरक्याती मंसूबे जारी हैं। काबुल के लिए PIA परवाज़ों की मनसूखी की वजूहात का जी न्यूज़ ने पता लगा लिया। इनखला के ख्वाहिशमंद अफगानों के पाकिस्तानी सिफारतखाने पहुँचने पर पाबंदी के बायस PIA की खुसूसी परवाज़ें मनसूख की गईं। PIA परवाज़ों की काबुल परवाज़ों की मनसूखी से कबल इनखला के मुंतज़िर मुसाफिरों को पाकिस्तानी सिफारतखाने ने पहला पहुँचना लाजमी था, जहाँ तालिबान के मुकामी कमांडर की क्लियरेंस के बाद अफगान शहरियों को हिफाजती हिसार में पाकिस्तानी सिफारतखाने से एयरपोर्ट पहुँचाया जाता था। ज़राए के मुताबिक इनखला के मुंतज़िर हज़ारों अफराद की अक्सरियत गैर मुल्की अफवाज या इदारों से मुतालिक अफगानों पर मुश्तमिल है, जिनके इनखला के ख्वाहिशमंद गैर मुल्की इदारों के पास इन्हें एयरपोर्ट लाने के इंतजामात मौजूद नहीं हैं, जबकि अफगान शहरियों की बैरून मुल्क रवानगी पर तालिबान की आयद पाबंदी के बायस PIA परवाज़ें मनसूख की गई हैं। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज़ हो गई हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में ताजिकिस्तान पहुँच गए हैं। वज़ीर ख़ारजा कल दारुल हुकूमत दुशंबे में ताजिक हम मनसब सिराजुद्दीन मेहरुद्दीन के साथ मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ के साथ भी मुलाकात करेंगे।
वज़ीर आज़म इमरान खान के आज लाहौर का दौरा करने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में अहम इजलासों की सदारत करेंगे। सूबे में अमन अमान और वज़रा की कारकर्दगी से भी आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म को टिकटॉकर खातून से बदतमीजी के केस में पेशरफ से मुतालिक भी आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब भी मुलाकात करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में की जाएगी। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने खालिद शमीम के वकील को केस पर तैयारी के लिए 2 दिन की मोहलत भी दी थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद आदिल हुसैन से। जी आदिल, आगाह कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल केस पर समाअत आज की सजा याफ्ता मुजरिम खालिद शमीम, मुअज़्ज़म अली और मोहसिन अली ने जो है सजा के खिलाफ वकीलें दायर कर रखी हैं, जिससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जो है आज इस पर सुनवाई करेगा। बेंच में जस्टिस असमिनुल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक जो है वो शामिल हैं। मुअज़्ज़म अली, खालिद शमीम और मोहसिन अली के वकील जो थे वो गुज़िश्ता समाअत पर अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने अदालत से तैयारी के लिए 2 दिन की मोहलत की इस्तदा की, जिससे अदालत ने मंजूर कर लिया। आज जो है वो दलाइल देंगे बता तौर पर केस पर, और जो अपील है वो मुजरिमान की उस हवाले से भी जो है आज दलाइल दिए जाएंगे। मुजरिम खालिद शमीम, मुअज़्ज़म अली और मोहसिन अली ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए आदिल। राजनपुर में गुज़िश्ता रोज अगवा की गई 6ठी क्लास की तालिबा को बाजियाब करा लिया गया। ज़राए के मुताबिक कार्रवाई में 5 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार किया गया है। तालिबा को गुज़िश्ता रोज स्कूल से छुट्टी के बाद असलहे के जोर पर अगवा किया गया था। वारदात के वक्त मुज़ाहमत के दौरान तलबा के चचा को फायरिंग करके जख्मी भी किया गया था। वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद पोस्ट ऑफिस के फ्लैट्स खस्ता हाली का शिकार हो गए हैं। सालों से बने फ्लैट्स मुरम्मती काम ना होने के बायस दिन ब दिन टूट फूट का शिकार होते जा रहे हैं। फ्लैट्स की अबतर हालत रिहायशियों की जिंदगी के लिए खतरे की अलामत बन गई है। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से साले अब्बासी। जी साले, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर G8 और यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के फ्लैट्स हैं वो दिन ब दिन खस्ता हाली का शिकार होते जा रहे हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि सालों से बने ये पोस्ट ऑफिस के ब्लॉक्स मुरम्मती काम ना होने की वजह से दिन ब दिन टूट फूट का शिकार होते जा रहे हैं। और यहाँ के जो मकीन हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि दीवारें टूटने से और फ्लैट्स की खस्ता हाली की वजह से ना सिर्फ इनकी गाड़ियों को नुकसान होता है बल्कि बेशतर औकात यहाँ उनके जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनके भी ज़ख्मी होने का खदशा मौजूद रहता है। मेरे साथ इस वक्त पोस्ट ऑफिस के एक मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये मसला कब से दरपेश है और क्या पोस्ट ऑफिस या मुतल्लिका ज़िम्मेदारान इस मसले के हल के लिए कोशिश हैं कि नहीं। सर, ये तकरीबन 2-3 साल से ये मसला दरपेश है। ये आए दिन जब बारिश होती है, हवा होती है, ये इसके आप देख सकते हैं कि ये टूट के नीचे गिरते हैं। तो उसमें यहाँ पे हमारे बच्चे खेल रहे होते हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। डीजी साहब की करम नवाजी है कि वो आके उन्होंने विज़िट किया, उन्होंने अहकामात भी जारी किए, लेकिन अभी ये कहते हैं कि जी फंड्स नहीं है। 2 से 4 दिन पहले भी ये हादसा पेश है यहाँ पे। बच्चे, शुक्र है अल्लाह का कि वो बच गए, अगर उनके सर पे लग जाता, कोई बच्चा ज़ख्मी हो जाता तो फिर ये नुकसान होता। बिल्कुल, आपने जाना कि यहाँ के जो रिहायशी है उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 साल से इनको ये मसला दरपेश है, लेकिन ताहाल इस मसले के सदेबाब के लिए जो इंतज़ामिया है वो कोशिश नज़र नहीं आ रही। जी, लाहौर में बंद रोड सिटी टर्मिनल में इंतहाई नाकिस इंतजामात हैं। जगह जगह गंदगी और वॉशरूम के दरवाजे भी गायब हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस खबर की तफसीलात जानेंगे वहीद गुज्जर से। जी वहीद, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखा हम इस वक्त बंद रोड सिटी टर्मिनल पर मौजूद है। यहाँ पर मुसाफिर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर हमने देखा कि सफ़र करने के लिए आते हैं, मगर उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बताता चलूँ यहाँ पर हालात जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं, जगह जगह पानी भी मौजूद है। एक मुसाफिर भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, हालात तो बड़े ख़राब हैं, तो आप जब आते हैं इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर ऐसे ही है, हफ्ते में मेरा 1 चक्कर लाजमी होता है आउट ऑफ सिटी। तो अंदर जो वाशरूम है उनकी टूटी वगैरह नहीं है, नलके नहीं है, अंदर पानी नहीं आता, स्मेल
आती है और इधर भी पानी खड़ा होता है। ख़ासतौर पे जब बारिश होती है तो आप इधर से चल के जा नहीं सकते। बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना है कि जब ये यहाँ पर आते हैं तो इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वाशरूम के दरवाजे नहीं हैं, पानी यहाँ पर खड़ा है और ये पानी जो है मुख्तलिफ बीमारियों को भी जन्म ले रहा है। मुख्तलिफ किस्म के मच्छर जो हैं वो भी यहाँ से उनकी अफजाइश हो रही है। एक सर पर जो है इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया जो है वो पानी को डेंगू के वाले से जो पानी को खड़ा नहीं होने के वाले से मुहिम भी जो चला रही है, मगर सिटी टर्मिनल पर इस वक्त हालात ये हैं कि जगह जगह पानी है, वाशरूम के दरवाजे नहीं है, नलका नहीं है और जगह जगह गंदगी की ढेर है। तो मुसाफिर जब यहाँ पर आते हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, लाहौर में सड़कों पर जगह जगह पानी खड़ा है और कोयटा में पानी की किल्लत का सामना है। कोयटा में पानी की किल्लत का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। शहर पानी के हुसूल के लिए परेशान है, जबकि टैंकर माफिया भी मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे हैं। इस वक्त शहर में पानी की क्या सूरत हाल है, जानते हैं कोयटा में अपनी नुमाइंदा बुशरा कमर से भी। जी बुशरा। जिस वक्त पूरे कोयटा में पानी की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पहले सिर्फ कोयटा के चंद इलाके ही ऐसे थे कि जहां पर नलकों में पीने का साफ़ पानी नहीं आता था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि शहर का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है कि जहां पर बर वक्त या वक्त पर जो है पानी आ सके। इस वक्त भी शहरियों की बड़ी तादाद जो है पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट या कोई ऐसे इलाके के जहाँ पर ट्यूबवेल लगा है वहाँ से पानी भरते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त कोयटा के मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मौजूद हूँ, जहाँ पर महकमा वासा की जानिब से एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट तो लगाया गया, लेकिन ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो है वो इस कदर गैर फ़ाल है कि सिर्फ इसका एक ही नल जो है वो काम कर रहा है। घर की दीगर जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए शहरी जो हैं वो टैंकर माफिया के रहम करम पर इस वक्त बैठे हुए हैं और उनका यही कहना है कि टैंकर माफिया जो है वो मुँह मांगी कीमतें वसूल करती है, जिसमें कम तनख्वाहों में टैंकर ख़रीदना जो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो दूर दराज के इलाकों से बाल्टियों में भी घर के इस्तेमाल के लिए पानी भर कर लाते हैं, जो काफ़ी मुश्किल और तकलीफ का बायस जो है वो बन रहा है। जी, उधर पेशावर में रेलवे फाटक पर तजावुजात की भरमार है। पेशावर फिरदौस फाटक के रेलवे ट्रैक पर रेहड़ी बानों और दुकानदारों ने अपना कारोबार शुरू कर रखा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम रहता है, जबकि हादसात का भी अक्सर बाइस बन जाता है। इसी हवाले से तफसीलात क्या है अब्दुल रहमान से जानेंगे। अब्दुल रहमान, आपसे जानना चाहेंगे फिरदौस फाटक की मौजूदा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पेशावर में जो रेलवे फाटक है वो तजावुजात के जद में है। फिरदौस फाटक पर हम मौजूद है और यहाँ पर जो रेलवे फाटक है पूरी तौर पर तजावुजात से जो है घेरा हुआ है। जो रेडी वाले हैं वो भी जो फाटक है वहाँ पर खड़े होते हैं। इसके अलावा जो दुकानदार है वो भी बेशर सामान इन्हीं जो रेल की पट्टियाँ है उस पर रखते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ पर रश होता है बल्कि रेल के आने की सूरत में यहाँ पर हादिसात भी पेश होते हैं। इसके साथ साथ जो रेलवे फाटक है यहाँ पर इंतजामात भी नाक़िस है और अक्सर जो यहाँ पर लोग हैं उनका ये कहना है कि रेल पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उनकी बजाय जो आम लोग हैं वो भी जो फाटक है खोलने के वो इंतजामात करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर तजावुजात है तो उसकी वजह से भी ख़दशात के बढ़ने के जो है वो हादिसात जो है वो हो सकते हैं। तो शहरी हुकूमत से मुतालबा करे कि जो तजावुजात है उसका ख़ात्मा कर सके, ताकि जो यहाँ पर जो रश है वो भी ना बन सके और रेल की पटरी पर हादिसात भी रोनामाना हो सके। जी, और कराची के साहिल पर फंसने वाला जहाज हुकाम के लिए चैलेंज बन गया है। गुज़िश्ता रोज जहाज के समंदर में जाने की उम्मीद बंदी थी, मगर रस्सा टूटने के बायस हैंगटोंग 77 फिर से साहिल की जानिब वापस आ गया। आज इसे गहरे समंदर में धकेलने की एक बार फिर कोशिश की जाएगी। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, बात करते हैं GTV के नुमाइंदे वजीउद्दीन से। जी वजी, आगा कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हैंगटोंग 77 को जो फंसे हुए तकरीबन साहिल पर 35 रोज़ से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक जहाज़ जो है नहीं निकाला जा सका है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जो हुकाम है उनकी जानिब से जहाज़ को समंदर की जानिब लेके जाने की कोशिश की। समंदर में जा चुका था, तकरीबन साहिल से जो है बताया जा रहा है कि 1000 मीटर से ज़ायद जो है जहाज़ पानी के अंदर जा चुका था। लेकिन जब जहाज़ का रस्सा टूटा तो वापस से हाई टाइड्स होने के बाद जहाज़ जो है अपनी पुरानी लोकेशन पे जो है वापस मौजूद आ चुका है।
है। अपने कैमरामैन से कहूँगा यहाँ के मनाजिर दिखाए कि अभी भी जहाज़ जो है मुकम्मल तौर पर साहिल पर एक बार फिर से आ चुका है। टग्स यहाँ पे मौजूद है, क्रेन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अब तक जो है अमला यहाँ पे हमें मौजूद नज़र नहीं आ रहा। बताया जा रहा है कि हाई टाइड जो है तकरीबन 11 बजे के बाद होंगी। उसके बाद जो है फिर से कोशिश की जाएगी कि ऑपरेशन एक बार फिर से जो है शुरू किया जाए ताकि जहाज़ को जो है वापस समंदर की जानिब जो है धकेला जाए। अभी जो है लो टाइड्स हैं, जिसके बायस बताया जा रहा है कि काम जो है ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा रहा। जैसे ही जो है हाई टाइड्स शुरू होंगी उसके बाद जो ऑपरेशन एक बार फिर से जो है शुरू किया जाएगा। टग्स हम देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद है, क्रेन्स मौजूद हैं, जिसके बाद आज फिर से जो है एक नया रास्ता जो है डाला जाएगा, जिसके बाद जहाज़ को खींचने की जो है पानी में खींचने के लिए जो है फिर से एक बार कोशिश की जाएगी। कल हमने देखा कि जहाज़ को जो है खींचने के लिए शुरू किया गया, तो जहाज़ को जो अपने इंजन पर जो है खींचने का काम जो है शुरू कर दिया। जहाज़ को जो है तकरीबन 1 महीने बाद इसका इंजन स्टार्ट किया गया था, जिसके हल्के हल्के से खींचते हुए उसको पानी में ले जाया गया था। लेकिन बदकिस्मती जहाज़ की है कि एक बार फिर से जो उसका रास्ता टूट चुका है और वापस से जो है जहाज़ अपनी पुरानी साहिल पर आ चुका है। बहुत शुक्रिया वजीहुद्दीन तफसीलात के लिए। केमिकल गोदाम में आग लगने से 2 अफराद झुलसकर जाँ बहक, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। अचानक भड़कने वाली आग ने पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया है। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया। जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी खबर शामिल कर और आपको बताएं, अमरीकी रियासत टेनेसी में तूफानी बारिशों के नतीजे में होने वाली तबाहकारियों की वजह से 22 अफराद हलाक हो गए हैं। इन शदीद बारिशों का मरकज रियासत का वस्ती हिस्सा है, जहां मजमूई तौर पर 17 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई। हुकाम के मुताबिक बारिशों की वजह से मुतातिद इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि दर्जनों अफराद ताहाल लापता हैं। मुकामी पुलिस की जानिब से कहा गया है कि मुतासरा इलाकों में मवासलाती निज़ाम को पहुँचने वाले नुकसान की वजह से कई अफराद से राब्ता मुनक़ता है। और अब आपको बताएं कि कराची में गहरे बादलों ने डेरे डाल लिए हैं। सुबह सवेरे बूंदाबांदी के बाद मौसम हसीन हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सारा दिन बादल छाए रहेंगे और रात के औकात में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। कराची के सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाने का इम्कान है। खेलों के मैदान से खबर शामिल करकर आपको बताएं, पैरा ओलंपिक्स 2020 टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में शुरू हुए मासूरों के गेम्स पैरा ओलंपिक्स में 162 मुल्कों के 4,500 से ज़ायद एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। जापान की मेज़बानी में होने वाले खुसूसी ओलंपिक्स में 22 इवेंट्स के 539 तमगों के लिए खिलाड़ी एक्शन में आएंगे। ताइक्वांडो और बैडमिंटन के खेल पहली बार शामिल किए गए हैं। इफ्तिताही तकरीब में शरीक ममालिक के कौमी परचम नुमाया थे, जिनमें महाजरीन की टीम भी शामिल थी। दस्ता न होने के बावजूद अफगानिस्तान का झंडा एक रज़ाकार ने उठाया था। पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली और अनीला इज्जत बेग पैरा ओलंपिक गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। पैरा ओलंपिक्स 5 सितंबर तक जारी रहेंगे। टोक्यो में बढ़ते कोविड केसेस की वजह से इमरजेंसी नाफिज है। ओलंपिक्स की तरह ये गेम्स भी कोरोना की वजह से 1 साल की ताख़ीर से हो रहे हैं। और अब आपको बताएं कि सादिकाबाद की हुनरमंद चोलिस्तानी खवातीन के हाथों से बनी रिल्ली, परांदे और दीगर सजावटी अशिया आज भी इस खित्ते की सकाफत की आयनादार हैं। चोलिस्तान की खवातीन और दस्तकारी का साथ सदियों पुराना है। दौर जदीद में भी ये फन दुनिया भर में मकबूल है। सादिकाबाद से देखिए कबीर सोलंगी की रिपोर्ट। सादिकाबाद के चोलिस्तान की हुनरमंद खवातीन कम वसाइल के बावजूद कदीम चोलिस्तानी दस्तकारी के फन को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। दीदा जेब रंगों से मज़यन हाथों से बने शाहकार बाहिम्मत खवातीन की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है कि ये हमारा सकाफती जो वर्सा है, ये हमारा ये लिबास और हमारी ये जो है गिंदियाँ रलियाँ और ये छबियाँ बनाना, ये हमारी खवातीन जो है ये काम करती हैं। माँ पखो बना जी, झालरी लगा जी, मिणिया लगा जी, गोटा लगा जी, रहवा ले जी।
चोलिस्तान के रेगजारों के मकीन अपनी सकाफत के तर्जमान समझे जाते हैं। इनके हाथों से बनी रेली, परांदे, पंखे, छाबी से चोलिस्तानी सकाफत की झलक नजर आती है। रंग बिरंगे मोती, चमकीला तिल्ला, खूबसूरत ऊनी धागों से बनी अशिया आज भी शहरी इलाकों में बेहद मकबूल है, मगर कम मुआवजा मिलने से खवातीन मुश्किलात का शिकार है। साड़ी मेहनत परांदे, छबियां, गिंदियां सब बना दे दूरे लागे वेंदे त्रै दी परांदा बना दे लागे वेंदे वाला एक दी में सस्ती है 150 मेहनत नहीं मिलती। चोलिस्तानी दस्तकारी सहरा के बासियों का जरिया माश है। ऐसे पसमंदा इलाकों में दस्तकारी सेंटर का क्याम और यहाँ के हैंडमेड वर्क को मुतारिफ करवाना वक्त की जरूरत है। कबीर सोलंकी, जी न्यूज़, सादिकाबाद। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में लौटेंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए GTV।